बट देन माई वन क्वेश्चन टू यू इज़ कि लोग ना स्पेशली द स्मॉलर कंपनीज, बड़े कंपनी तो 100 करोड़ के ऊपर तो दे जनरली हैव ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी इन प्लेस। जो छोटे कंपनीज है जो 5 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ में होता है, वो लोग नहीं उसको अडेप्ट कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि छोड़ना कितना पकड़ना कितना। तो ये छोटे कंपनीज के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? कंफर्ट जोन एंड अफोर्डेबल रिस्क, ये दो वर्ड को याद रखना। प्राइमरी वर्ड इज अफोर्डेबल रिस्क। यदि मैं छोड़ देता हूं तो मेरा रिस्क कितना है? तो यदि मेरा अफोर्डेबल लॉस ये कहता है कि इतना छोड़ने में मेरे को इतना नुकसान होगा और मैं ये डाइजेस्ट कर सकता हूं, तो मैं उतना छोड़ दूंगा। ओके, पता चला कि नहीं यार, ये छोड़ने में ना अपने को रिस्क है, मेरे को ये नुकसान बेयर नहीं होगा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करेक्ट। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। इट्स अ केस टू केस। अफोर्डेबल लॉस एक एग्जांपल है। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके पापा मेरे को बोलते हैं कि समीश भाई मैं तो 20 दुकान करूंगा, हर दुकान से मेरे को सिर्फ 2% ही प्रॉफिट चाहिए, बाकी का प्रॉफिट तो उस दुकान का जो मैं इंचार्ज बनाऊंगा उस आदमी को दे दूंगा, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। समीश भाई समझो तो सही, मेरी 20 दुकान, हर एक में से मेरे को 2% आएगा ना, तो मेरा परसेंटेज तो ज़्यादा ही होने वाला है। लेकिन उस बंदे को उस दुकान से जो पैसा मिलेगा उसमें वो अपनी दुकान समझ के रन करेगा, तो मेरे को तो फायदा ही है। नाउ दिस एज यू सेड इज ए पर्सपेक्टिव, बट इसने ये अफोर्डेबल लॉस कि भाई इतना होगा तो मेरे को चलेगा, तो वो मेरे को कितना नुकसान बेयर करने का है, माइंडसेट भी आना चाहिए। यस, बट माइंडसेट के पहले भी सुजीत जी ऑनेस्टली बताऊं तो ये वर्ड ही यूज करना चाहिए, अफोर्डेबल लॉस। मैं कितना नुकसान बेयर कर सकता हूं, बरोबर। इससे ज्यादा नुकसान मैं शायद बेयर नहीं कर सकूंगा, तो फिर मैं उधर ही अपने आप को, नहीं भाई एक काम कर, तू कल से मत आइयो, क्योंकि तू आता है तो मेरा नुकसान ज्यादा होता है, तू नहीं आता तो मेरे को ओके था, एक काम कर प्लीज, सॉरी तू निकल ले, तेरा जो भी हिसाब है वो मैं कल सुबह निपटा लेता हूं, पर तू मत आ। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इससे ज्यादा मेरे को नुकसान अभी नहीं होएगा। सेम बिजनेस में देयर इज अनदर कंपनी 4 डोर छोड़ के वो अलाउ कर रही है, क्योंकि उसके अफोर्डेबल लॉस की सीमा डिफरेंट है, तुम्हारी डिफरेंट, इसके डिफरेंट। तो वो कभी आप उसको नीचे टफरी में मिल भी गए तो आप बोलते हो क्या है समीश भाई, तू आदमी को रखे, हाँ अच्छा कर रहा है, मेरे को तो अभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार आना पड़ता है। वो तूने भी तो रखा था सुजीत, वो कहाँ गया बंदा? अरे जावा दो, रखा था साला, मेरा तो कर डालने का था, मेरे को लगा कि भाई नुकसान बहुत होएगा तो मैं तो उसको बंद कर दिया। दैट वाज योर थॉट, दैट इज हिज थॉट, बोथ ऑफ यू आर राइट। आई विल नॉट टेल यू दैट यू डिड रॉन्ग, आई विल नॉट टेल हिम दैट ही डिड रॉन्ग, आई विल नॉट टेल यू, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। एंड दूसरा साहब एक वर्ड, अफोर्डेबल लॉस। बढ़िया सर, आगे चलते ऑन दिस कॉन्वर्जेशन, एक जो आजकल आप ये टर्म काफ़ी सुनते होंगे, स्केल, एवरीवन वांट्स स्केल। तो ये स्केल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे टू आवर यंगस्टर्स? व्हाट डू यू, आई मीन कोई कंपनी 1 करोड़ पे है तो 1 करोड़ वाला 10 करोड़ पे जाना चाहता है, 10 करोड़ वाला 100 पे जाना चाहता है। आपके ये जो लिसनर्स हैं उनको अपन क्विज दे सकते हैं, बताइए। हैं? हाँ, मजा आएगा ना। हाँ, फिर रिवॉर्ड भी मांगेंगे। 3 सवाल है। हाँ, उन 3 सवाल में से आपको किसी में 2 में यस आया तो बात बरोबर है। पहला सवाल, इज देयर स्कोप इन द इंडस्ट्री, इज देयर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, इज द प्रोडक्ट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। यहां पे प्रोडक्ट रिफर्स टू सर्विस ऑल्सो, प्रोडक्ट स्ट्रोक सर्विस। मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा आप लोग सुने, एक बार में बाउंसर गया होगा। मैं पूरा क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैंने बोला इंडस्ट्री में स्कोप है कि नहीं है, बरोबर, इंडस्ट्री के हिसाब से स्कोप देखा। दूसरा मैंने पूछा मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, हिंदी में तक बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। मैंने तीसरा पूछा कि क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस कोई प्रॉब्लम सॉल्व, कोई कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि नहीं करता है। यदि इन तीनों में से किसी 2 में वाई आता है, यानी कि यस आता है, तो इसका मतलब है कि धंधा स्केलेबल है। एंड यदि धंधा स्केलेबल है तो फिर हमको उस दिशा में प्रयत्न जरूर करना चाहिए। नाउ दैट कुड बी लाइक दिस, आई माइट नॉट हैव कैपेसिटी
इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग माय प्रोडक्शन टुमारो मॉर्निंग इटसेल्फ, ऑल्दो इसके आंसर यस यस आ गए। मतलब यू नो आपका व्यूअर को बोलेगा मेरे तीनों तीन यस आ गए, लेकिन मैं कल को कैसे एक्सपेंड करूं? बरोबर है साहब, अटैक मत करो हम पे। कहने का मतलब यह है कि एक्सपेंडेबल है, मतलब स्केलेबल है ना, खुद नहीं कर सकते, किसी और का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा ले लो, किसी और का वेयर हाउस ले लो। मतलब टुडे मार्केट में ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। यदि आपकी इंडस्ट्री में और आपके इस मार्केट में और आपके इस प्रोडक्ट या सर्विस में ये तीन चीज जो पॉसिबल हैं, तो स्केल करो। एंड स्केल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आज खुद मेहनत करो। स्केल करने के लिए आप खुद आपका ये रिकॉर्डिंग दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, बट डू यू गो बाय सेल्फ? नहीं ना, किसी की मदद से स्केल करते करते जा रहे हो, बस। तो स्केल का पॉइंट ही ये हो गया है। मैं और आप अकेले कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी की मदद से कर पाएंगे। आज हमारा एक स्टूडेंट है, उसको भिवंडी में एक जगह है, अभी उनका एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो फिर उसने क्या सोचा कि काम करते हैं कि एक्सपैंड हो ही रहा है तो मैं एज वेल नया गाड़ा ले लेते हैं। पर यार अफोर्ड ही नहीं हो रहा है। आपको मालूम है ना, भाड़े तो भाड़े पे खुद तो मिलने वैसे रहा। उसका भाई बोलते हैं अपन को देख टेम्पररी चाहिए ना, तो उनको पूछ ले कि उनका 2 महीने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है तो ले लेते हैं। नया पूरा इन्वेस्टमेंट करना, ये सब करना क्या जरूरी है? तो हो गया। सो यू आर एक्सपैंडिंग योर कैपेसिटी, मतलब आप स्केल अप कर रहे हो, लेकिन खुद इतना बड़ा लागत लगाने का जरूरत नहीं है। इसलिए स्केल, एक मस्त चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। हम लोग हैं ना, कोई भी बिजनेस डिसीजन यूं लेते हैं, मेरा दायरा मेरा सब कुछ, तो स्केल में भी मेरा ही सब कुछ। अब देखो ब्रॉडन विजन। हाँ, अभी ये तुम्हारा अंग्रेजी स्टाइल आया, देखा? ब्रॉडर विजन है, ये एकदम परफेक्ट आदमी हो आप, बरोबर है। ब्रॉडर भाई देसी भाषा में समझो तो अपना नजरिया है ने, उसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करो, अदरवाइज हेल्प आपको इधर उधर मिल जानी है, इधर उधर ही मिल जानी है। करेक्ट। और स्केल, आई वुड लाइक टू ग्रो बिजनेस, आई वुड लाइक टू ग्रो माई बिजनेस। भाई तो हटाओ ने। एक बंदा बैठता है मेरे साथ, सर वी आर थिंकिंग टू एक्सपोर्ट टू अफ्रीका। वेरी गुड, जाओ सर, पर अफ्रीका कैसे जाऊं? अब देखो सी स्केल उसको दिखता है उधर, पर उसके बाद नेक्स्ट टाइम बोलता सर मैं अफ्रीका कैसे जाऊं? मैं भी उसके साथ हंस पड़ा था। मैं बोला बेटा प्लेन में जाते हैं नॉर्मली। अरे सर वो तो मालूम है सर, लेकिन उधर कोई जानता नहीं। तेरे पापा जब ये राजस्थान छोड़ के कलकत्ता आए थे तो क्या उनको कोई जानता था? ये मारवाड़ी समाज के लोग जब ऐसे किए थे तो कोई जानता था? तो फिर तब तो कोई जानता नहीं था, और फिर भी आप छलांग लगाते थे। आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, ताकत है, अनुभव है, गुडविल है, रेपुटेशन है, इवन मनी टू बर्न। यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, मनी टू बर्न? थोड़ा पैसा घुमाने को है, सब कुछ है, फिर भी डरते हो यार छलांग लगाने के लिए। व्हाट? कुछ नहीं था तो डर नहीं था, आज सब कुछ है, उसके बाद भी डर है। क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं जो है वो घुमा देंगे। अरे भाई पण एक बॉटम लाइन, अभी 2 मिनट पहले बोला ना अफोर्डेबल लॉस, उतने बॉक्स के अंदर का जो अमाउंट है उतना तो तुम आज भी घुमा सकते हो ना, तो उतना ही दाव पे लगाने का है। यू नॉट बेटिंग एवरीथिंग ऑन दैट ने, क्या गलत है यार? थॉट्स सर सुपर, इट्स सो इन डेप्थ। इतना आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद सो मेनी पीपल। आपने कभी ऐसा एक नंबर